Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Network Bliss. Today we will discuss the topic operating system, importance of operating system, function of operating system. तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले नेटवर्क प्लीज को सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स को और ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर जो है कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। ये आपके पास डायग्राम शो रही है कि एक कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है और यूज़र है। तो यूज़र ने कुछ भी चाहिए होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से उसको प्रोवाइड करेगा और इसी तरह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करेगा, देन यूज़र की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम हर कंप्यूटर में मस्ट है कि वो इंस्टॉल होगा क्योंकि सारे ऑपरेशंस जो परफॉर्म करने होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होने होते हैं। यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र ने कंप्यूटर से जितना भी इंट्रैक्शन करना होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही करना होता है। When computer is turned on, the operating system run and check that all part of computer are functioning properly. जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने चेक करना होता है कि सारे कंपोनेंट्स वर्क कर रहे हैं, कोई ख़राब तो नहीं है, किसी की फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं हो रही। इसने सारे ऑपरेशन को चेक करना होता है कंप्यूटर में जब मेमोरी में लोडिंग हो रही होती है। ये आपके पास डायग्राम्स भी यही शो कर रही हैं कि आपने जो यूज़र है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहा है। ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, लाइनक्स है, यूनिक्स है और हमारे पास सोलिरिस है और मैक ओएस है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास मोस्टली यूज़ होता है 90% हमारे पास वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज़ होता है। हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ही होते हैं जिसमें आपके पास आइकन्स वगैरह भी शो हो रहे होते हैं। लाइनक्स यूनिक्स जो है वो कम यूज़ होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम्स थे। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस। ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इसके बहुत से फंक्शन हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बूटिंग क्या होता है। बूटिंग हमारे पास वो प्रोसेस होता है कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को या रीस्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को स्टार्ट करता है कि वो वर्क परफॉर्म करे और ये चेक करता है कि सारे पार्ट जो हैं, सारे कंपोनेंट्स हैं वो कंप्यूटर के वर्क कर रहे हैं और वो उनको रेडी टू वर्क बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसने चेक करना होता है कि मेमोरी के किस तरह से मेमोरी की एग्जीक्यूशन होगी, कैसे डाटा मेमोरी में एट अ सेम टाइम एट अ वन टाइम एग्जीक्यूट होगा और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेमोरी के बगैर काम नहीं कर सकता। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो सारे आपके पास प्रोग्राम है वो मिक्स हो जाए। ये मेमोरी है आपके पास, तो एक प्रोग्राम आया उसने इतनी स्पेस ले ली, दूसरे ने इतनी ले ली, तो सारा मेमोरी का जो प्रोसेस है वो आपके पास मिक्स हो जाएगा। मेमोरी सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी आपके पास। नेक्स्ट आ जाता है लोड एंड एग्जीक्यूशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने एग्जीक्यूट करना होता है, उसको पहले लोड करना होता है प्रोग्राम को मेमोरी से, देन उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी होती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाटा सिक्योरिटी। जितने भी डाटा हम लोग रखते हैं कंप्यूटर सिस्टम में उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट द डाटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर फ्रॉम इलीगल यूज, मॉडिफिकेशन और डिलीशन। तो ये सारे काम जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज करने होते हैं कि डाटा कोई मॉडिफाई ना कर दे, डाटा डिलीट ना कर दे। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब है कि किस टाइम कौन सा टास्क परफॉर्म होना है। CPU can perform one task at a time. If there are many tasks, operating system divide the task should get to the CPU.
मीन्स लाइक हमारे पास प्रोसेसेस हैं, P1 है, P2 है, P3 है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये देखना है कि सबसे पहले P1 जाएगा, फिर P2 जाएगा, फिर P3 जाएगा। मीन्स उसने एक सीक्वेंस प्रोवाइड करना है कि आपके पास डाटा प्रॉपरली मैनेज रहे। फिर आ जाता है डिवाइस कंट्रोलर। डिवाइस कंट्रोलर में आपके पास जो सारी कंप्यूटर के साथ डिवाइसेस अटैच होती हैं, इसने उस डिवाइसेस को कंट्रोल करना होता है। हार्डवेयर डिवाइसेस भी इसी के थ्रू आपके पास कंट्रोल होती हैं, उनको बोला जाता है डिवाइस ड्राइवर्स। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंटिंग कंट्रोलिंग। इसने प्रिंटिंग के फंक्शन को भी कंट्रोल करना होता है कि एट अ टाइम एक ही फाइल जो है आपके पास प्रिंट हो। ये ना हो कि आप 10 पेज प्रिंट करें तो सबका डाटा मिक्स हो जाए, तो उन सबको भी सेपरेट रखना ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। प्रोवाइडिंग इंटरफेस। इंटरफेस प्रोवाइड करना भी लाइक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आपको कमांड्स नज़र आ रही होती हैं या आपको आइकन्स नज़र आ रहे होते हैं, तो वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आता है। आप अगर कमांड के ज़रिए कुछ काम करते हो तो वो आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ये सारे इसके फंक्शनिंग थे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने न्यू नोटिफिकेशन या न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं तो नेटवर्क ब्लेस को सब्सक्राइब करें। आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।